हाय एवरीवन, मैं नवीन पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्नर पे। आज हम लोग जो है क्लास 12 पार्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग के छठे लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। पिछले लेक्चर में आपने जो है देखा था कि पार्टनर्स पे कमीशन किस तरीके से चार्ज किया जाता है, पार्टनर्स को कमीशन किस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें 3 केसेस आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी बताए थे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने 3 केसेस ही वहाँ पे डिस्कस किए हैं। आगे के जो 4-5 केसेस हमारे बचते हैं वो आज के वीडियो में जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला हमने जो केस देखा था उसमें देखा था कि अगर मान लीजिए जो है पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई जो है इंटरेस्ट ड्राइंग पे नहीं दिया जाएगा। दूसरा था कि यदि मान लीजिए पार्टनरशिप डीड बना हुआ है और उसमें अगर विड्रॉ का डेट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक, तब हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे वो उस डेट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तीसरा जो केस था हमारा कि मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट जो है डिफरेंट इंटरवल पे चार्ज किए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको प्रोडक्ट मेथड लगाना होता है कि आपका एक तो जो विड्रॉ है उसके बाद से जो मंथ है, ठीक है, मान लीजिए 1 फरवरी को निकाल लिया, ठीक है, तो फरवरी से मार्च 1 मंथ का होता है तो 1 महीना, ठीक है। दिसंबर में निकाला 1 दिसंबर को, तो पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में जो है अकाउंटिंग पीरियड कौन सा दे रखा है, उससे मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद से सम ऑफ जो है प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू 1/12 करते थे। आज हम केस नंबर 4 से बात करेंगे कि व्हेन केस 4 आज हमारा जो होगा वो होगा जो है इस पे कि व्हेन फिक्स्ड अमाउंट is fixed amount is withdraw, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। अगर हम हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट जो है निकालते हैं तब क्या होगा। देखिए, यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। एक तो बिगनिंग के में निकाल लीजिए, मंथ के बिगनिंग में। दूसरा मंथ के मिडल में निकाल लीजिए, और तीसरा जो है आप जो है एंड में निकाल लीजिए। तो अगर आप बिगनिंग में निकालते हैं, ठीक है, अमाउंट कब निकालने हैं, बिगनिंग में, तो जो टाइम पीरियड लेंगे बच्चा लोग वो होगा हमारा 6.5/12। अगर मिडिल में निकालते हैं तो 6/12, और यदि मंथ के एंड में निकालते हैं तो 5.5/12, ठीक है। ये हमारा रहा टाइम पीरियड, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें, एग्जांपल ये है कि एग्जांपल हमारा जो है कि ए जो है एक पार्टनरशिप में फॉर्म है और विड्रॉ करता है, ए विड्रॉ 10,000 पर मंथ, ठीक है, पर मंथ, ओके। ए विड्रॉ 10,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। पर मंथ कितना निकाल रहा है, 10,000 फॉर पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। पार्टनरशिप डीड अलाउड rate of interest IOD at the rate of 5% पर एनम। अब मान लीजिए कि आईओडी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है,
किसके लिए कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है, बिगनिंग में, ठीक है, मान लीजिए बिगनिंग का है, ठीक है, बिगनिंग में वो निकाल रहा है पैसा, पर मंथ जो है मंथ के बिगनिंग में ही वो पैसा निकाल ले रहा है। तब क्या करोगे, एक तो लिखेंगे विड्रॉ अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट इंटू 12, ठीक है, इंटू 5/100, ठीक है, विड्रॉ अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रेट होगा रेट बाय 100, इंटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मान लो हमने बिगनिंग के लिए लिया है, तो बिगनिंग में कितना टाइम पीरियड लगता है बच्चा लोग, 6.5/12। इसी तरीके से अगर मिडिल में होगा तो 6.5/12 की जगह हम 6/12 रख लेंगे, और यदि एंड में होगा तो 5.5/12 रख लेंगे, ठीक है। और इसे आप जो है क्या कर पाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है, केस नंबर 4 आपको समझ में आ गया। केस 5 की हम बात करते हैं, केस नंबर 5 की। केस 5 कि मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि व्हेन फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn when fixed amount is withdrawn, ठीक है, और कब, एवरी मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 month, ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 month, वो यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि वो केवल और केवल जो है पहले 6 महीने ही पैसा निकाल रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 month। देखिए, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एवरी मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 month, ठीक है, यानी कि केवल और केवल 6 महीने जो है शुरू के जो है आपका क्या हो रहा है, पैसा निकाला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी बात वही आती है कि अगर एवरी मंथ के बिगनिंग में निकाले, एंड में निकाले और मिडिल में, यहाँ भी 3 बातें आपको ध्यान देनी है कि वो पैसा कब निकाल रहा है, बिगनिंग में निकाल रहा है, बिगनिंग में, या फिर मिडिल में, या फिर एंड में, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, ठीक है, आईओडी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे जब, ठीक है, तो यदि बिगनिंग है, ठीक है, बिगनिंग में निकाल रहा है हर मंथ के बिगनिंग में, तब आप क्या करेंगे, ठीक है, जो ड्राइंग्स होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 6 से, ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 3.5/12, ठीक है, 3.5/12, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए अगर बिगनिंग में है तो टाइम पीरियड लगाएंगे 3.5/12, ठीक है, मिडिल में होगा तो लगाएंगे 3/12, और यदि एंड में है तो क्या लगाएंगे 2.5/12, ये आपका टाइम पीरियड लगने वाला है, क्लियर है। तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा दिखता है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। केस नंबर 5 हो गया, तो केस नंबर 6 हमसे क्या कहता है, केस नंबर 6 क्या कहता है वो देखिए। केस नंबर 6 कह रहा है कि अगर हम क्वार्टरली पैसा निकालें, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट is withdraw quarterly थ्रू आउट द ईयर। क्वार्टर का मंथ क्या है 1/4, ठीक है, यानी कि हर 3 महीने पे, ठीक है। क्वार्टरली का मंथ क्या है
ठीक है, 3 मंथ, ठीक है, हर 3 महीने बाद वो क्या कर रहा है, पैसा निकाल रहा है। अब इसमें भी देखिए 3 केसेस बनेंगे, ठीक है, बिगनिंग का, किसका, बिगनिंग का, या फिर मिडिल का, और एंड में, या तो सभी क्वार्टर के जो है बिगनिंग में निकाल ले, या फिर मिडिल में, या फिर एंड में। तब जो हमारा टाइम पीरियड लगेगा बच्चा लोग, वो बिगनिंग के लिए लगेगा 7.5/12, मिडिल के लिए लगेगा 6/12, और एंड के लिए लगेगा 4.5/12, ठीक है। तो यहाँ पे अब बिगनिंग में आप क्या करेंगे, क्वार्टरली ड्राइंग्स को आईओडी निकालने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, आईओडी इज इक्वल टू क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 12 मंथ में 4 क्वार्टर हमारे आते हैं, ठीक है, तो इंटू 4, उसके बाद से आपको क्या करना, इंटू रेट बाय 100, और जो भी अगर बिगनिंग में है तो 7.5/12, अगर मिडिल में होगा तो 6/12, और यदि हमारा जो है एंड में होगा तो 4.5/12। अब हम बात करेंगे किसकी, केस नंबर 7 की। किसकी, केस नंबर 7। केस 7 हमसे क्या कहता है वो देखिए, कि अगर फिक्स्ड अमाउंट हाफ ईयरली निकाला जा रहा है, केस नंबर 7, ठीक है, when fixed amount is withdrawn हाफ ईयरली। आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कई सारे टर्म हैं, इन सारे टर्म को आपको लर्न जरूर करना पड़ेगा, याद जरूर करना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो अगर केवल 6 महीने पे वो पैसा निकाल रहा है तो ये भी, इसमें भी आपके वही 3 केस बनेंगे, या तो बिगनिंग में निकाल ले प्रत्येक 6 मंथ के, ठीक है, या तो बिगनिंग में निकाल ले, या फिर मिडल में निकाल ले, और उसके बाद या तो एंड में निकाल लेंगे, ठीक है। ये 3 तरीके आपको यहां भी लगाने होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है, अगर आप बिगनिंग में निकालते हैं तो जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जो टाइम पीरियड लगाना है वो लगाना है 9/12। मिडिल के लिए आपको निकालना है 3/12, और एंड के लिए निकालना है आपको, मिडिल के लिए निकालना है 6/12, और एंड के लिए निकालना है 3/12, ठीक है। तो आईओडी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या निकालेंगे, आईओडी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या, हाफ ईयरली ड्राइंग्स इंटू 2 इंटू रेट बाय 100, ठीक है, इंटू अगर बिगनिंग में है तो 9/12, मिडल में होगा तो 6/12, और नहीं तो जो है 3/12। तो हाफ ईयरली ड्राइंग इंटू 2 रेट बाय 100 इंटू 9/12। केस नंबर जो 8 है और फाइनल एवं लास्ट केस हमारा जो है यहाँ पे, व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल आर नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, अगर नहीं दिया है डेट ऑफ विड्रॉल, ठीक है, ठीक, तब क्या करेंगे, व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल is not specified, यहां भी अब क्या करेंगे,
अगर नहीं स्पेसिफाइड है तब क्या, यहाँ भी 3 केसेस बनेंगे? नहीं भाई, क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉ आपको दिया ही नहीं है। तब क्या करेंगे, आईओडी निकालने के लिए आईओडी इज इक्वल टू, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट निकाला जा रहा है, ठीक है, जो भी पैसा विड्रॉ किया गया है, विड्रॉ अमाउंट या ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इंटू 6/12, ठीक है। तो ये आईओडी कैलकुलेट करने के टोटल 8 केसेस थे। मैंने 8 के 8 केस आज यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अगर आपको कोई भी केस नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में जो है हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। 3, 4, 5 क्वेश्चन होंगे, उसे सॉल्व करेंगे हम लोग, जिससे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पूरा कवर हो जाए। और मैं चाहूँगा या मैं कोशिश करूँगा कि कल के लेक्चर में ये 8 के 8 केस क्या हो जाएं, कवर हो जाएं, या कुछ केसेस अगर बच जाते हैं तो अगले वीडियो में मैं उसको लेकर के आऊँगा। मैं सारे केसेस से रिलेटेड जो है आपको, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सिखाऊंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। घर पे जाके पढ़ाई करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करना ना भूलें, ठीक है।